अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो फिर आपने डिफरेंट आगे उसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। लेकिन जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है कि हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। अब जब हमने इसमें x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना है तो इसमें x तो हमें पता है कि 3 प्लस अंडर रूट 8 है, लेकिन जब हम 1 अपॉन x लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 8 जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम 3 प्लस अंडर रूट 8 के कॉन्जुगेट यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि 3 प्लस अंडर रूट 8 का कॉन्जुगेट लेंगे। अब 3 प्लस अंडर रूट 8 का जो कॉन्जुगेट है वो है 3 माइनस अंडर रूट 8, और हम फिर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, हम लिखेंगे 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में भी हम 3 माइनस अंडर रूट 8 लिखेंगे। अब इनके नोमिनेटर को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया करें तो क्योंकि हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास आता है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8 मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 8, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि 1 है तो इसलिए ओवरऑल जो हमारे पास 1 ओवर x की जो वैल्यू आती है वो आती है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमने x में प्लस करना है 1 बाई एक्स, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स। तो x की जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू जो कि है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्योंकि प्लस माइनस के साइन के डिफरेंस की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, और 3 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो x प्लस 1 बाई एक्स का जो आंसर हमारे पास आता है वो क्या आता है 6। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अब हमने फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो अब देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह तो यही रहेगा, लेकिन इसके बाहर 1 बाई एक्स के बाहर क्या है माइनस, इसलिए इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब -3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये -3 और +3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाती, एक x माइनस 1 अपॉन एक्स और एक x प्लस 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट पार्ट जो हमने मालूम करना है वो है x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ फाइंड करनी है।
अच्छा, अब हमने क्योंकि x माइनस वन बाई एक्स की भी वैल्यू निकाल ली है और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, तो हम इन दोनों में से जिसका चाहे स्क्वायर ले लें। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लें। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने इसकी लेफ़्ट साइड का स्क्वायर लिया, तो इसकी राइट साइड का भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो इसकी होल स्क्वायर को ज़रा ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, जो कि इक्वल है 36 के। अब इसमें से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, इसको इसी साइड पे रहने दें। ये प्लस टू है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है, 34। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं, जो कि हमारा ये बनता है। तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका भी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस टू होता है। इन दोनों फार्मूलों में फ़र्क सिर्फ इसी चीज़ का होता है। तो टू का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 8। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देंगे और 8 4 ज़ार 32, ये माइनस टू है तो इसको इधर जाके क्या कर देंगे, प्लस। तो देख लें दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। आप इन दोनों में से जो मेथड चाहें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने पार्ट सॉल्व करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स के स्क्वायर की इक्वल होगा। अब हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स की भी वैल्यू है, जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास 6। तो 6 2 ज़ार 12 और 12, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को वैसे तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो फिर थोड़ी सी आसानी होती है। अब ये देखें 4 का जो 4 2 ज़ार 8 है, तो इस 4 का स्क्वायर रूट होता है वो है 2, तो ये 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर ये आता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है वो है एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4। तो उसके लिए हम एक्स माइनस वन बाई एक्स भी ले सकते हैं और एक्स प्लस वन बाई एक्स भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 को लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इधर हम 6 का भी होल स्क्वायर लेंगे। इसका फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 34। अब जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ गया है, तो इससे हमारा मसला तो हल नहीं हुआ। तो हम फिर क्या करेंगे कि इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, और इसके साथ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसकी दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर लेना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4। इसी तरीके से वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, वन ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2।
एक बात याद रखिएगा, जब हमारे पास x प्लस 1/x की फॉर्म में या y प्लस 1/y की फॉर्म में या a प्लस 1/a की फॉर्म में होल स्केयर का कोई भी फार्मूला होता है, तो उनका फार्मूला में होल स्केयर में जब भी आप फार्मूला ओपन करेंगे तो जो उसके वेरिएबल हैं उनका तो स्केयर होगा, लेकिन जो दरमियान की जो मिड टर्म होती थी जिसे 2ab हम कहते हैं, उधर उसकी जगह यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के केसेस के लिए है जिसमें x माइनस 1/x या x प्लस 1/x जैसे केसेस के लिए है। तो यहाँ पे हमने 34 का होल स्केयर लिखा जो क्या आता है 1156। सिमिलरली अब यहाँ पर x की 4 प्लस 1/x की 4 इज़ इक्वल टू 1156 यानी 1156 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ x माइनस 1/x का होल स्केयर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर तो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी x और 1/x अभी हम निकाल चुके हैं तो इसलिए हमने बार बार x माइनस 1/x नहीं निकाला। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर x माइनस 1/x सॉल्व करना है और फिर आपने इस स्टेप तक पहुँचना है। तो यहाँ पर हमने x माइनस 1/x का होल स्केयर लेना है, तो हमें पहले ही पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर आएगा। तो अब हमने इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है वो होल स्क्वायर के साथ की गई है। इसका मतलब है इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, बस इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास होता है 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमारे पास है 32। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दी गई है इस टाइप की और हमें डिमांड की गई है कि आप वैल्यू निकालें p की और q की, इन दो की वैल्यू निकालें। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक इरेशनल नंबर मौजूद है डिनोमिनेटर में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें इसको सॉल्व करना है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में से 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमारे पास क्या आता है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो हम 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से और डिवाइड भी कर देना है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से। इसके बाद हमने नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देना हमने 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन डिनोमिनेटर में एक टर्म प्लस में और सेम वही टर्म दरमियान में सिर्फ साइन चेंज होकर माइनस के साथ है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास होता है a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 8 4s हमारे पास आ जाएगा 32 और 8 3s 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 3s 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 16 माइनस 9 और साथ हमारे पास आ जाता है 2। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें तो 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है।
तो हमारे पास आ जाएगा -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसके बाद हम इस तरह प्लस लिखेंगे 9 और साथ आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 18। इसके बाद हम इसे लिखेंगे 32 प्लस 18। तो 32 प्लस 18, इसको 32 प्लस 18 यानी कि 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिवीजन में आपके पास क्या आता है -2। इसके बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, तो -2। अब हमने ये देखना है कि ये जो पूरी टर्म थी यानी कि 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये किसके इक्वल थी? ये इक्वल थी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बनती है -25। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है 2 1s are 2 और 25 2s are 50 एंड 2 1s are 2 एंड 18 2s are 36। तो ये हमारे पास बन जाता है 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम इनकी दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो p हमारे पास किसकी इक्वल है? p हमारे पास है -25 और q हमारे पास क्या है 18, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ क्या है q और इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है 18, यानी कि q इज़ इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा, और ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है 25 की पावर हमारे पास आती है 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर हमारे पास आती है 4/3। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें एक टेक्निक ये यूज़ करनी है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे कि हमने जो पावर में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, जैसे कि 25 की पावर लिखा हुआ है 3/2, तो हमने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 25 हो। तो वो कौन सा नंबर है 5 का स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट हमारे पास आता है 243 की पावर है 3/5। अब आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 243 आए। तो वो आपके पास नंबर आता है 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 243। नेक्स्ट आपके पास आता है 16। अब 16 पे ज़ाहिर सी बात है 4 का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं लेना, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आए 16। तो वो है 2 की पावर 4 और होल की पावर क्या आ जाएगी 5/4। सिमिलरली 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3। तो अब इससे होगा क्या कि इससे आपकी जो पावर के डिनोमिनेटर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अब यहाँ पर देखें कि 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इन दोनों की बेसिस सेम नहीं है, सिर्फ इनकी जो पावर्स हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो बेसिस हैं वो क्या है सेम है। तो हम इनको तो सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं, लेकिन इनको हम बाय लॉ जो है वो सॉल्व करेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे 125 और इसकी जगह लिख देंगे 27। 3 की पावर 3 की जगह 27 एंड 5 की पावर 3 की जगह 125। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, तो हम इनकी दोनों की पावर्स को प्लस कर सकते हैं क्योंकि उनकी बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों को प्लस किया जा सकता है, इनकी पावर्स को प्लस किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3375 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 9। और अगर आप 2 की पावर 9 का भी आंसर निकाल लें जो कि हमारे पास आता है 512।
तो ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें 54 इंटू क्यूब रूट है। एक होता है स्क्वायर रूट और एक होता है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उसकी होल की पावर अगर आप लिए तो वो 1/2 है, और क्यूब रूट की होल की पावर हमारे पास क्या आती है 1/3, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। यानी कि 27 के लिए कोई हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरीके से नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आपके पास आता है 9 की पावर x+1, और नेक्स्ट आपके पास आता है 216, और 216 के साथ है 3 की पावर 2x-1। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 54 इंटू, इसका क्यूब रूट ख़त्म करने का तरीका एक ही है कि हम 3 की पावर ले लें 3, लेकिन सिर्फ अब 27 के ऊपर सिर्फ 2x, सिर्फ 27 अकेला नहीं है ना, 27 के ऊपर पावर 2x भी है, तो उसको भी डील करें और इसके साथ लिख लें 1/3, यानी होल की पावर क्यूब रूट की जगह आप 1/3 लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 1 प्लस 216, और इसके साथ हम लिखेंगे 3 की पावर 2x, और इसको आप 9 की पावर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 का क्या मतलब है 9, तो यानी कि 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 के इक्वल है, इसलिए आप इसको लिखेंगे 9 की पावर x इंटू 3 की पावर -1। ये हमारे पास लॉ ऑफ पावर है, या लॉ ऑफ रेडिकल कह लें। ये लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर्स ऊपर प्लस की फॉर्म में हो तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग अलग हो जाती हैं, और इसी तरीके से माइनस की फॉर्म में हो तो 3 की पावर -1 यानी 1/3 आता है। ठीक है, तो इसको आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कि क्या आता है। यानी कि अगर यूँ लिखा हुआ हो 3 की पावर a प्लस b, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा, इसी तरीके से अगर 3a माइनस b लिखा हुआ तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर a 3 की पावर a इंटू 3 की पावर -b। तो क्योंकि ये जो -b है ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये है 1/3 की पावर b। ठीक है, यानी कि अगर पावर माइनस में हो तो ज़ाहिर सी बात है उसकी अगर आप पोजीशन चेंज कर दें, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर दें, तो ये जो नेगेटिव पावर होती है ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, तो इसमें हमने काफ़ी सारे स्टेप्स कर लिए हैं, इसको गौर से देखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है 54 की जगह, तो ज़ाहिर सी बात है फ़िलहाल 54 ही रहेगा। यहाँ पर देखें 3 की ये जो पावर आई है और ये जो इसका रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की पावर अगेन आपके पास क्या आ जाता है 2x आ जाता है। वैसे मैं इसको 3 की पावर 9x अभी फ़िलहाल लिखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी यही चाहती हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज भी ना हो जाए, तो इसलिए इसको देख लें। इसके बाद इन दोनों में से देखें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती नज़र आ रही है, और वो क्या है, इधर है 9 की पावर x तो इसमें भी है 9 की पावर x। अब इसमें से कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान साइन किसका है, प्लस का है, इसलिए हमने 9 की पावर x इसमें से क्या ले लिए, कॉमन ले लिया। और नेक्स्ट आपके पास बचता है 9, और इस साइड पे बचता है 216 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको ये समझ आ गया कि ये डिवाइडेड बाय 3 कहाँ से आया, ये 3 की जो पावर -1 थी ये इधर डिवीजन में चला गया। नेक्स्ट आप देखें तो इसको लिखेंगे 54 और इसको लिखेंगे 9 की पावर x। अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास है 9 की पावर x। 9 प्लस 216 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 72। इसके बाद ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 81। और अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 54/81 तो आपका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाता है 2/3। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आया है उसमें है 216 की पावर 2/3, 25 की पावर हमारे पास है 1/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल पार्ट है यानी कि 0.04, और उसकी पावर हमारे पास आती है -3/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमने यही सोचना है कि 216 के बारे में सोचना है कि कोई नंबर ऐसा हो जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 216 है। 25 के बारे में सोचना है
कि कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 25 है, क्योंकि इनकी जो होल जो रूट है इनके, उनके नीचे, उसके नीचे 3 है और उसके नीचे क्या हमारे पास 2 है। तो अगर हम लोग 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 216, और होल की पावर आपके पास क्या आ जाती है 2/3। सिमिलरली 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में देखें तो सबसे पहले हमने इसका डेसिमल ख़त्म करना है, यानी हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे 4/100, और होल की पावर आपके पास क्या है -3/2। अच्छा, एक स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट को बार बार ड्रा करने की बजाय हम होल की पावर 1/2 लिख लेते हैं, ये भी ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 आपके पास कैंसिल, तो 6 की पावर 2 इंटू 5, डिनोमिनेटर की सारी गेम बाकी है। अब डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास लिखा हुआ है 4/100 की पावर -3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 100/4। जब इसे लिखेंगे तो होल की पावर क्या आ जाएगी +3/2। अब हमने 100 का भी सोचना है कि कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आए, और इसी तरह 4 का भी हमने कोई स्क्वायर सोचना है। इसको नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 6 की पावर 2 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 10/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 का भी स्क्वायर लिया और 2 का भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर लिया, और होल की पावर जो है वो क्या है 3/2। तो ये 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाता है 10 की पावर 3। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है, ठीक है, यानी कि 10 के नीचे, तो ये इसका नोमिनेटर है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर की मदद से 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसका आंसर निकाल लेना है, जो कि हमारे पास है 1440। और ज़ाहिर सी बात है नीचे 10 की पावर 3, तो उसका तो आंसर ऑब्वियसली हमारे पास कितना आता है 1000। और अगर हम इनको 1440 को डिवाइड करें 1000 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 36/25। तो ये हमारे पास आता है 36/25। अभी यहाँ पर होल की पावर जो 1/2 थी ना, जो स्क्वायर रूट था इन सब के साथ, वो साथ लिखना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे यानी होल की पावर, तो इसकी पावर आ जाती है, इसका आंसर आएगा 6, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और होल की पावर क्या है 1/2, तो ये क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6/5। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर 1/3 को पहले सबके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3, फिर माइनस a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। नेक्स्ट हम लिखेंगे a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3। सिमिलरली नेक्स्ट अब हमने लिखना है b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3, फिर इसी तरीके से b की पावर माइनस b की पावर 2/3, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। और सिमिलरली लास्ट नंबर जो हमारे पास है वो क्या आता है b की पावर 2/3 इंटू b की पावर 4/3। तो ये हमारे पास नंबर आते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉज अप्लाई करना है। तो लॉज कैसे अप्लाई करने हैं कि यहाँ पर देखें इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर आपस में क्या होगी प्लस, यानी कि a की पावर 1/3 प्लस 2/3, तो हमने 1/3 में प्लस करना है 2/3, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1।
यानी ए की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस, इसी तरीके से 1/3 में हम प्लस करेंगे 1/3, तो आंसर हमारे पास आता है 2/3, यानी ए की पावर 2/3 और साथ बी की पावर भी 2/3 प्लस, यहाँ पर इनके दरमियान कुछ नहीं हो सकता तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। सिमिलरली यहाँ पर भी बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस, यहाँ पर 2 दफ़ा बी की पावर 2/3, यानी एक दफ़ा भी बी के ऊपर 2/3 है और दूसरी दफ़ा भी बी की पावर 2/3 है, तो इसका मतलब है 2/3 में 2/3 हम प्लस करेंगे तो b की जो पावर है वो हमारे पास क्या आती है 4/3, तो हम इसे लिखेंगे b की पावर 4/3, a की पावर 1/3 और लास्ट बट नॉट लीस्ट b की पावर 2/3 और 4/3, तो ज़ाहिर सी बात है 2/3 में हम प्लस करेंगे 4/3 क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, तो b की पावर हमारे पास आ जाती है 2। अच्छा, अब देखिए कुछ सिंप्लीफाइड हुआ है, यहाँ पर देखें ये a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस के साथ है और इधर a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 ये प्लस के साथ है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 ये प्लस में, तो ये किस में माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है a प्लस b का स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज ख़त्म होगी।